आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर अच्छे बिजनेस वाली कंपनी आप हमेशा कहते हो कि पढ़ते रहो, स्टडी उनको करते रहो, ठीक है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही दो अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को ही हम लोग यहाँ पे कवर करने यहाँ पे जाने वाले। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में कितनी सारी अच्छी अच्छी बिजनेस वाली कंपनियां हैं, ठीक है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया, हमारा फोकस कहाँ पे चला जाता है, हमारा फोकस चला जाता है प्राइस पे। यहीं पे आप हार गए। जिस दिन आपने प्राइस देखकर डिसीजन लेना स्टार्ट किया, अब एक्चुअल में आप आधे से भी ज़्यादा लड़ाई हार चुके हैं। उससे कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, प्राइस के नीचे चला गया शेयर, गेम ओवर। वो लाल निशान देखने को मिल गया, स्टॉक एक दो हफ्ता नीचे, एक दो महीना नीचे, गेम ओवर। उससे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि मतलब होल्ड ही नहीं कर पाओगे। एंड अगर कोई कर ही रहा है तो इलॉजिकली होल्ड करता है, बोलते हैं ना वो रिवेंजफुल होल्ड, कि भाई जो होगा देखा जाएगा। इसको शेयर मार्केट नहीं कहते भाई, ठीक है। अगर आपको मार्केट में जाना ही है, मैंने काफ़ी बार कहा है कि आपका जो फोकस है, ठीक है, आपका जो डिसीजन है हमेशा बिजनेस के प्रति ही होना चाहिए। बिजनेस अच्छा लगता है, ज़रूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कंपनी की साइज़ देख लीजिए, ठीक है, कितना आ सकता है आउटकम, इसका एक अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से चलना होता है। प्राइस तो क्या भाई, प्राइस तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में थोड़ी है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अगर हमारे हाथ में होता प्राइस को कंट्रोल करना तो भाई कभी गिरने ही नहीं देते। तो इस चीज़ को समझो, हमारे हाथ में क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, PNL पढ़ना, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग देखना, कंपनी के बिजनेस को देखना, कंपनी का बिजनेस आगे क्या भविष्य में ग्रो कर सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड अनुमान लगाना। ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल इवेंट है, ठीक है। आप जाओगे प्राइस के ऊपर, ठीक है, एंड वहीं पे हार जाओगे। तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग दो कंपनीज को कवर करने जाएंगे। जरूर कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, आप सभी लोगों को बताया, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। पहली कंपनी दोस्तों FL इंडिया, ठीक है। FL इंडिया की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं 1600 का स्टॉक है। प्राइस के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे नहीं जाना है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, 1600 का 1000 भी हो सकता है, 2600 हो सकता है, वो चीज़ें चलती रहती है। बट कंपनी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, कंपनी समझो, मुझे बहुत मजा आता है भाई अलग अलग कंपनी को पढ़ने का, अलग अलग बिजनेस को जानने का, ठीक है। तो 1994 में कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। पहले आप बेसिक पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, FL इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ proprietary consumer intelligence platform that transform ads into the recommendations and helping marketers to effectively identify, engage, acquire and drive transaction with their potential and existing users. सो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को काफ़ी आसान भाषा में भी बताया था कि इसका बेसिक बिजनेस क्या है। बहुत सारे इसमें अलग अलग इसमें ये काम करती है, बट एकदम आपको आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है, जो इस चैनल को पुराने समय से देख रहे हैं उनको पता है मैं कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, बट वही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस कंपनी का काम क्या है भाई, देखा गया बहुत सारी चीज़ें करती है, बट येस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इस कंपनी का काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने इसके पहले भी कहा था, अभी क्या था, अभी हर किसी के हाथ में सेलफोन है। पहले तो सेलफोन था नहीं, पहले क्या था, टीवी, जो कि आज भी है भाई, ठीक है। अभी टीवी के साइज तो हम लोग को काफ़ी पतले होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो पहले जो टीवी हुआ करता था, आप देखते हो सीरियल्स या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज़ें, जो कि आज भी अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल देखोगे, क्या आता है बीच में, एड्स आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये एड्स जो आया करते थे, ठीक है, टीवी के ऊपर, वो आज भी आते हैं। बट अभी मैक्सिमम ऑडियंस टीवी की कहाँ चली गई है, यस सेलफोन के ऊपर चली गई है। हर कोई, मतलब टीवी तो कितना रेयरली कोई देखता होगा, बहुत रेयरली। अभी तो स्पोर्ट्स भी फ़ोन पे ही देखते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ पे आ चुकी है। आप पिक्चर भी देखते होंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ये वीडियो भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही देखते होंगे। पूरी दुनिया स्मार्टफोन के ऊपर यहाँ पे आ चुकी है। एंड जब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ठीक है, ये फ़ोन आपके हाथ में है, ठीक है, आप देखते हो कि नहीं अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट आती है कि नहीं, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड ये कंपनी का काम है, ठीक है। तो अलग अलग डेटा इस कंपनी के पास अवेलेबल है, और इस चीज़ के चलते वो क्या करते हैं, प्रॉपरली, मतलब बोलते हैं ना, टारगेट ऑडियंस आपकी क्या होनी चाहिए, ये इससे रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस भी कंपनी लगातार प्रोवाइड करते हुए देखने को आप मिल जाती है। मतलब क्या है, मैंने इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल आपको दिया था, कौन सा, कि अगर आप गिटार सर्च करोगे, ठीक है, आप देख लेना गूगल के ऊपर गिटार सर्च करो, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, आप इंस्टा के ऊपर कर लो, फेसबुक के ऊपर, आप हर जगह पे चेक कर लो बेस्ट गिटार अंडर 10,000 करके, आप ऑटोमेटिकली चेक करोगे आपको जो एडवर्टीजमेंट आएगी वो गिटार से रिलेटेड ही ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो इसके पीछे का रीज़न है इस प्रकार की कंपनियाँ, इनके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कि ये बताती है कि कौन से यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें एडवर्टीजमेंट बतानी चाहिए। वरना एडवर्टाइजर जो इतना पैसा खर्च करेगा, ठीक है, अभी जो गिटार सर्च कर रहा है उसको अगर अननेसेसरली कोई भी क्रिकेट बैट की एडवर्टीजमेंट आ रही है, भाई वो क्या करेगा, उसका कुछ भी नहीं, ठीक है। सो सही ऑडियंस को टारगेट यहाँ पे करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे चलते हैं। तो इस कंपनी का भी काम वही है, ठीक है। तो एक आसान भाषा में मैंने आप लोगों को इनका एक वन ऑफ द काम यहाँ पे बता दिया। तो ये देखना होता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को, ये कोई आज के दिन की बात नहीं है, इस कंपनी को हम लोग पहले से भी कवर करते थे, तब ये 900 पे थी। अभी आप बोलोगे 900 की 1600 की, अरे नहीं भाई, ये 900 का हो गया था 5 साढ़े 5,000। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, फिर उसके बाद अभी ये वापस ये इस लेवल पे 1600 पे आ चुका है। वो प्राइसिंग छोड़ दो यार, प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अगर नीचे प्राइस आए तो चेक करो भाई बिजनेस खराब हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस कम बैक कर लेगा। बिजनेस खराब हुआ है,
देन डिसाइड करना पड़ेगा कि रहना है कि नहीं रहना है। तो इस प्रकार से चीज़ें देखनी पड़ती है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है इस कंपनी का। बैलेंस शीट भी अगर हम लोग देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, पहले केवल 100 करोड़ का रिजर्व्स हम लोग को देखने को मिलता था। आज देखिए ऐसे बढ़ते बढ़ते 800 900 लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ के रिजर्व्स हुए हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस स्ट्रॉन्ग कैसा होता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका प्रॉफिट में से ही कुछ पोर्शंस आरएनएस में ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है भाई, इनको यूजुअली कर्जे का कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 650 करोड़ से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो छोटे साइज़ की ये कंपनी आप देख सकते हो, 22 से 23 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप। तो भाई डांस बहुत अच्छा करेगा ऐसा ऊपर नीचे। जिसने प्राइस देख लिया भाई एंड डिसीजन बना लिया, वो तो बाद में रोना ही रोएगा जब नीचे आएगा करके, अरे सर आपने बोला ऐसा वैसा। भाई मेरा काम आपको एजुकेशन देना है, ठीक है, रिकमेंडेशन देना नहीं है। ऐसे तो मैं कितने सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। सो ये आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या नजर आता है, तो प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग है। बचा कितना, और मोटा मोटी कह सकते हैं 45, उसमें से 15.5 FIs है, सेम 15.5 DIs है। पब्लिक के पास 13-14% के बीच में देखने को मिले। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का एवरेज PNL भी अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा चल रहा है, तो आप देख सकते हो कंपनी का PNL। EPS भी देख सकते हो, 2 का EPS, 4 का EPS, 5, 10 ऐसा करते करते अभी 18, 21, 24। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो बिजनेस पसंद आना चाहिए, ठीक है। जब मैंने पहली बार इस कंपनी को पढ़ा था काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा था, एंड इसी चीज़ के चलते अच्छा खासा फायदा भी यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि लॉजिक एकदम सिंपल था कि स्मार्टफोन हर कोई इस्तेमाल करता है, स्मार्टफोन की नंबर ऑफ संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सो जितना लोग यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बीच में एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे, तो इन कंपनीज का अच्छा खासा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। इतना सिंपल सा बिजनेस एनालिसिस वाला पार्ट था। आप चाहो तो FL इंडिया को खुद से भी डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।